जिस तरीके से मैं तो समझता हूँ जो शोएब भाई का स्टेटमेंट आया है कि उन्हें निकाल दिया गया था, सही कह रहा हूँ शोएब भाई, वो भागे नहीं थे बॉस, वो भगेड़ू लोग नहीं है, मर्द लोग हैं वो लोग। काफ़ी हद तक तो मुमरा कोसा के अंदर विकास और थाने महानगर पालिका ने अपने क्षेत्र में बहुत विकास किया। मेरे हिसाब से तो भिवंडी में जहाँ हम लोग घूमे कुछ विकास ही नहीं हुआ। मैं एक दिन पूछा था शोएब भाई से कि शोएब भाई भिवंडी के हालात, रास्ते इतने खराब, यहाँ पानी नहीं, आप बोलते हो फंडिंग नहीं आती है, इसके पहले जो मेयर साहब थे वो क्या किए शोएब भाई? तो शोएब भाई ने कहा सिर्फ जेब भरने काम किया उन्होंने। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शोएब भाई ने कहा। तो ऐसे जो लोग जेब भरते हैं वो क्या काम करेंगे विकास का? इस वक्त आपने सबसे पहले स्टेटमेंट दिया कि ये जो 18 नगर सेवक अगर यहाँ पे नहीं आते महा विकास आघाड़ी में तो कहीं और जाते, तो सबने जो है यहाँ पे फैसला किया कि इसका फैसला सही आना चाहिए। मतलब जैसे कि पाटोले साहब का भी आपने नाम लिया और भी लोगों, तमाम आघाड़ी की सरकार के तमाम बड़े नेता जी। तो जब फैसला ही इन लोगों को करना था तो ये जो 2 साल से कोकम भवन में जो केस चल रहा था, तो ये क्या एक दिखावा था क्या? नहीं, मैं इस पे आपको क्लियर करना चाहता हूँ। जो स्टेटमेंट था मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ। एकदम सही सवाल किया आपने। देखिए, इसको दिखावा नहीं कह सकते। रही बात ये फोटो की, वो शोएब भाई की मोहब्बत है, अगर वो हमारा फोटो लगा देते हैं तो वो उनकी मोहब्बत और उनका प्यार है। लेकिन जिनको हम दोनों के फोटो से तकलीफ है उन्हें मैं कहना चाहता हूँ कि पहले कुछ पार्टी के लिए करो। लेकिन ये कहना चाहता हूँ, अगर गधा आपने मंगाया होगा तो गधे पहले जाके आप ही बैठ जाना तो बहुत बेहतर होगा। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। SVC केबल नेट प्राइवेट लिमिटेड, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो आपके लिए लाए है सुपर फास्ट इंटरनेट सर्विस, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। कॉर्पोरेट एंड रेसिडेंशियल प्लान्स विद जीरो डाउन टाइम। आज ही संपर्क करें SVC केबल नेट प्राइवेट लिमिटेड। मैं इसके बारे में सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आज जो इज्जत बख्शी है उसके लिए उस गफूर रहीम का मैं लाख लाख जो शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो आज इस तरीके का जो माहौल था, जो हालात था, जिस तरीके से आपने कहा कि बहुत कठिन घड़ी का सामना करना पड़ा, तो मैं इसके बारे में कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं हमारे भाई यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं शोएब गुड्डू साहब और हमारे जो उपमेयर हैं इमरान वली मोहम्मद साहब और साथ साथ में जो 18 नगर सेवक हैं, मैं इन्हें सबसे पहले दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। और साथ साथ में जो हमारे नेता हैं डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, हाउसिंग मिनिस्टर, आज जिनकी कोशिशों से, जिनकी मेहनत से आज रिजल्ट आया है, मैं उस नेता को सलाम करता हूं, उनकी मेहनतों को, उनकी सोच को लेकर के कि आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जो इज़्ज़त अल्लाह ताला के बाद जो हम लोगों को मिल रही है, यानी भिवंडी शहर को एक इंसाफ मिला है, एक न्याय मिला है, इसमें अगर सबसे बड़ा किसी का रोल और योगदान है तो हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब का है। साथ साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि महाआघाड़ी, आपने कहा कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके, देखिए कांग्रेस पार्टी को अगर उन्होंने छोड़ा तो कांग्रेस पार्टी के कुछ नीचे के जो लोग थे जिन्होंने कुछ कहीं ना कहीं उनकी इज्जत, रिस्पेक्ट, सम्मान में कमी की, उन्हें देखते हुए उन्होंने उस पार्टी को अलविदा करके वो और कहीं चले जाते थे, वो MIM ज्वाइन कर लेते या किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेते थे। मैं किसी और का नाम क्या लूँ, जो यहाँ पे छोटी मोटी पार्टियाँ हैं भिवंडी में, तो वो उसको ज्वाइन कर लेते। ये तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने राष्ट्रवादी में ज्वाइन आए, यानी महाआघाड़ी के सरकार में आए। कि ये जो 18 नगर सेवक हैं इन्होंने बहुत ईमानदारी से काम किया है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जो ईमानदारी से काम करता है, जो वफादारी से काम करता है, उसकी कभी सीट नहीं कटती है, कभी उसका टिकट नहीं करता है, वो हमेशा अपनी कुर्सी पे बैठता है। यह हमारी पार्टी का एक सिद्धांत रहा है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि तकरीबन आज के 6-7 महीना पहले हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के नेतृत्व में वो खुद लेकर के 18 नगर सेवक को, हमारे प्रेसिडेंट आनंद प्रांत साहब, सैयद रेसर भाई साहब, शानू भाई, शोएब भाई और बहुत सारे हम लोग गए थे, जाके उन लोगों ने पार्टी में प्रवेश किया था। मतलब कहीं ना कहीं मफलर पहना था वो लोगों ने पार्टी का, तो पार्टी में है और पार्टी के साथ हैं वो लोग और उनका वेलकम है। और ऐसे लोगों को जो भिवंडी का विकास करते हैं, और आपने कहा कि मिनिस्टर साहब के बारे में, तो मिनिस्टर साहब का तो एक सपना है कि जिस तरीके से उन्होंने मुमरा कलवा विधानसभा को, मैं अक्सर मुमरा में कहा करता हूँ
कि मुमरा कौसा संघाई के नक्शे कदम पे चल रहा है। कुछ लोग यहाँ पे टिप्पणी भी करते हैं मेरी बातों के ऊपर। अच्छा सपना देखना, अच्छी सोच रखना, ये गलत बात नहीं है। अच्छा सपना देखना, अच्छी सोच रखना, ये अच्छी बात है। और अच्छी सोच से ही डेवलपमेंट होता है और तरक्की होती है। बॉस वो महाराष्ट्र के हाउसिंग मिनिस्टर हैं, वो पूरे महाराष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। और रही बात भिवंडी, तो भिवंडी तो दिल है उनका। वो खुद कहा करते हैं कि वो हमारा दिल है भिवंडी, भिवंडी उनके दिल में बसता है। तो इन 18 नगर सेवकों से पहले दिल कहाँ लगा हुआ था? सॉरी, जब तक कि 18 नगर सेवक नहीं हुए थे पार्टी में शामिल, उसके पहले दिल एकदम क्यों सही सवाल किया आपने। ये वही डॉक्टर जितेंद्र वाड साहब हैं। जब भिवंडी में 9 नगर सेवक आए थे तो भी उनका दिल लगा हुआ था भिवंडी से। और उसके बाद यहाँ पे कुछ एक अध्यक्ष था, मैं उसका नाम लेके बोलना नहीं चाहता। जब उन्होंने ये देखा कि वो अध्यक्ष अलग रास्ते में चल रहा है तो कहीं ना कहीं उनका इंटरेस्ट कम हुआ। लेकिन भिवंडी उनके दिल में था। जब वो बाइक पे रैलियां करते थे, मखदूम भाई को याद है, बैठे हैं यहाँ पे, तो जब भिवंडी में वो बाइक पे रैलियां करते थे शानू भाई, तो भी उनके दिल में था भिवंडी। और दिल भी में भिवंडी उनके आज भी है और आने वाले कल भी रहेगा। इस वक्त आपने सबसे पहले स्टेटमेंट दिया कि ये जो 18 नगर सेवक अगर यहाँ पे नहीं आते महा विकास आघाड़ी में तो कहीं और जाते, तो सबने जो है यहाँ पे फैसला किया कि इसका फैसला सही आना चाहिए। मतलब जैसे कि पाटोले साहब का भी आपने नाम लिया और भी लोगों, तमाम आघाड़ी की सरकार के तमाम तो बड़े नेता। जी, तो जब फैसला ही इन लोगों को करना था, तो ये जो 2 साल से कोकण भवन में जो केस चल रहा था, तो ये क्या एक दिखावा था क्या? नहीं, मैं इस पे आपको क्लियर करना चाहता हूँ। जो स्टेटमेंट था मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ। एकदम सही सवाल किया आपने। जी। देखिए, इसको दिखावा नहीं कह सकते। एक कानून होता है, एक लॉ होता है, एक कायदा होता है। और जब ये लोग, जब कांग्रेस से ये लोग हट गए, यानी जिस तरीके से मैं तो समझता हूँ जो शोएब भाई का स्टेटमेंट आया है कि उन्हें निकाल दिया गया था। सही कह रहा हूँ शोएब भाई? वो भागे नहीं थे बॉस, वो भगेड़ू लोग नहीं है, मर्द लोग हैं वो लोग। भागने वाले लोग नहीं है वो लोग आज भी नहीं डर रहे थे कि हमारा क्या रिजल्ट होगा। अल्लाह के हाथ में छोड़ दिए थे वो लोग। लेकिन उन लोगों को निकाल दिया गया था और निकालने के बाद केस करने के लिए भिवंडी के वो कांग्रेस के लोग ही गए, जिनका नाम लेके बोलना नहीं चाहता, आप भी जानते हो उनको। वही लोग थे जो कहीं ना कहीं पार्टी को बेचने काम करते थे, किसी पार्टी के हाथ में, किसी एक आदमी के हाथ में। इसीलिए ये फैसला किया इन लोगों ने। मैं सलाम करता हूं उन 18 नगर सेवकों को जो उन्होंने ये फैसला लिया। और मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अगर पार्टी चलाने वाले लोग, देखिए जो बेचारे, आपने कहा कि वो लोग जिनका मैं नाम ले रहा हूं, मैंने आपने कहा नाना पाटोले साहब बड़े नेता हैं, हमारे महाआघाड़ी सरकार के बड़े नेता हैं वो। हमारे पालक मंत्री साहब, मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र वाड साहब, ये सब सीएम साहब, ये सब हमारे बड़े साहब के नेतृत्व में काम लोग करते हैं। तो आपसे मैं कहना चाहता हूं कि आज अगर उन्होंने ये फैसला लेकर के अगर कहीं और चले गए होते तो शायद रिजल्ट कुछ और होता था। लेकिन उन्होंने ये देखा कि नहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाआघाड़ी की सरकार में जाएंगे तो हम काम भी करेंगे, भिवंडी का विकास भी करेंगे। जैसे कि 100 MLD का पानी हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र वाड साहब ने लाए, हमारे अध्यक्ष महाराष्ट्र के हमारे नेता जयंत पाटिल साहब ने उसको पूरा कंप्लीट किया, दादा ने उसमें पूरी रोल अदा किया। तो इस तरीके से ये जो काम हुआ है, ये काम सराहनीय काम है। और महाआघाड़ी की सरकार इंशाअल्लाह ताला मिलजुल करके, हमारी कोशिश होगी, शोएब भाई की कोशिश होगी, शानू भाई की, हम सब की कोशिश ये होगी कि भिवंडी शहर के अंदर जो डेवलपमेंट अधूरा रह गया है। मैं एक दिन पूछा था शोएब भाई से कि शोएब भाई, भिवंडी के हालात, रास्ते इतने ख़राब, यहाँ पानी नहीं, आप बोलते हो फंडिंग नहीं आती है, इसके पहले जो मेयर साहब थे वो क्या किए शोएब भाई? तो शोएब भाई ने कहा सिर्फ जेब भरने काम किया उन्होंने। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शोएब भाई ने कहा। तो ऐसे जो लोग जेब भरते हैं वो क्या काम करेंगे विकास का? तो उनका साथ छोड़ दिए, तो मेरे ख्याल से अच्छा फैसला किए। सानू पठान और शमीम खान का भिवंडी शहर में बैनर लगना, कई पार्टी दल के लोगों ने भी इसका विरोध किया है कि आखिरकार इनका मतलब भिवंडी शहर में मतलब इनका क्या भूमिका है, क्या रोल है, इस पर क्या कहना चाहिए? लोग टिप्पणी कर रहे हैं इसको। मैं इसके बारे में आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि शमीम खान, शानू पठान को फ़ोटो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वो डॉक्टर जितेंद्र वाड साहब वो सिपाही हैं दोनों कि जिन्हें महाराष्ट्र में लोग पहचानते हैं। हम लोग डॉक्टर जितेंद्र वाड साहब के नेतृत्व में काम करते हैं। हमारे लीडर का नाम डॉक्टर जितेंद्र वाड है। रही बात ये फ़ोटो की, वो शोएब भाई की मोहब्बत है। अगर वो हमारा फ़ोटो लगा देते हैं तो वो उनकी मोहब्बत और उनका प्यार है। लेकिन जिनको हम दोनों की फ़ोटो से तकलीफ़ है, उन्हें मैं कहना चाहता हूँ
कि पहले कुछ पार्टी के लिए करो। मुझे शोएब भाई ने 4 दिन के पहले एक बात कहा था रात में 2 बजे कि शमीम भाई कुछ लोग ऐसे हैं जो गधा मांग के रखे हैं हमारे लिए और इमरान भाई के लिए। ये बात कहना बहुत ज़रूरी मीडिया के माध्यम से, ये कहना बहुत ज़रूरी है मीडिया के माध्यम से। तो उन्हें मैं कहना चाहता हूँ कि आप जिसके लिए गड्ढा खोदेंगे उस गड्ढे के खुद शिकार होंगे। आप किसी के बारे में गलत मत सोच रखिए, लेकिन ये कहना चाहता हूँ अगर गधा आपने मंगाया होगा तो गधे पहले जाके आप ही बैठ जाना तो बहुत बेहतर होगा। भिवंडी शहर में जिस तरह से 18 नगर सेवक अब राष्ट्रवादी के हो गए, इस तरह का जो हम बैनर देख रहे हैं, तो क्या भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका भी 18 नगर सेवक विकास के दृष्टिकोण से लड़ाई लड़ पाएंगे? क्योंकि यहाँ पर आर्थिक स्थिति जो महानगर पालिका की काफी खराब है। देखिए एक आपको बात बता दूं, भिवंडी महानगर पालिका का बजट मेरे हिसाब से 600 करोड़ है लगभग, मेरे जैसा मुझे जहाँ तक 600 करोड़ का बजट है। और भिवंडी महापालिका का क्षेत्र जो है डेवलपमेंट क्षेत्र वो बड़ा है। आपको एक बात बता दूं, जब मुमरा में जितेंद्र रावत जी चुनाव लड़ रहे थे उस वक्त हमने लोगों को ज़रूर कहा था एक बात कि आपने बहुत सारे लोगों को वोट दिया, अलग अलग लोग आए, एक बार जितेंद्र रावत जी को वोट देके देखिए, फिर आपको मालूम पड़ेगा कि विकास क्या होता है। और नहीं अगर रावत साहब ने काम किया तो आप दोबारा हम आपके पास मत भी मांगने जाएंगे। इसी जगह पे आपके सामने गवाही देते कि एक बार आप शोएब भाई के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में भिवंडी शहर को जो जितेंद्र रावत जी चुने और हमारे शोएब भाई जिसको फाइनल करें, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बैनर तले एक बार चुन के देखिए। जितेंद्र रावत जी ऐसी शख्सियत है कि उनका नाम ही सिर्फ काम है, बाकी उनको कोई मतलब नहीं। मुसलमान, हिंदू, दलित, पिछड़ा, एक ही वक्त है, एक ही चीज़ काम। मुमरा एक माइनॉरिटी का तबका था जिसको लोगों ने छोड़ दिया था और देखते भी नहीं थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह उस शहर का 2400 रुपये रेट था डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन का, आज वहाँ पे 7000 फुट रेट है। जिस शहर की तरक्की होती है उस शहर का रेडी रेट भी बढ़ जाता है और शहर के लोगों को भी अंदर भी जागरूक हो जाती है। आने वाले वक्त में भिवंडी शहर भी वही होने वाला है इंशाल्लाह। ये 4 महीने में क्या वाकई भिवंडी शहर में विकास का काम हो? क्योंकि मूलभूत सुविधाओं से अभी भी लोग यहाँ पर वंचित हैं। एक जाली लगाने के लिए महानगर पालिका के पास फंड नहीं है, तो क्या देखा जाए तो यहाँ महाविकास मूलभूत देखिए एक बात बोलूँगा, काफ़ी हद तक तो मुमरा कोसा के अंदर विकास और थाने महानगर पालिका ने अपने क्षेत्र में बहुत विकास किया। मेरे हिसाब से तो भिवंडी में जहाँ हम लोग घूमे कुछ विकास ही नहीं हुआ, विकास ही नहीं हुआ। और अगर कोविड नहीं होता था ना, 4 महीने बहुत ज़्यादा हो गए। शोएब भाई जब 100 ml की बात किए थे ना कि 100 ml पानी आना चाहिए, 100 ml पानी चाहिए, उसके अमल के लिए, प्रोसीजर के लिए, पेपर वर्क के लिए उसी दिन से जितेंद्र रावत जी लगाए थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से विशेष स्पेशल निधि जैसे मुमरा को मिलेगी, आने वाले वक्त में भिवंडी को मिलेगी, और वो भी चुनाव से पहले, ताकि लोगों का विकास और मूल सुविधा के ऊपर काम हो सके।